जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आखिर कौन कौन आता है, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र है क्या, क्या कार्य करती है, ये सारी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी तंत्रिका तंत्र एक रेशे के समान पूरे शरीर में फैली हुई है, पूरे शरीर में फैली हुई है। यानी हम सही बात में कहें कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो पूरी बॉडी को कंट्रोल में करना तंत्रिका तंत्र का कार्य है। अब मैं बात करता हूँ तंत्रिका तंत्र, जैसे आपके घर में लाइट है, एमसीबी बॉक्स लगी है, वहाँ हम चार्जर गिरा देंगे तो आपके घर में करेंट नहीं जाएगी, बॉल नहीं चलेगी, पंखा नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये तंत्रिका तंत्र है। अगर ये सिस्टम इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपके शरीर में कोई भी चेतनाओं को जागृत नहीं कर सकती है। तो हम चलते हैं इनकी ओर। तंत्रिका तंत्र, आखिर तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग हैं। कितने भाग? 3 भाग है। उसमें से पहला भाग का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा का नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा का नाम है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। हम बात कर लेते हैं केंद्रीय तंत्र आखिर है क्या। तो केंद्रीय तंत्र वह भाग शरीर का, वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करती है, उसे ही हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है। उसमें आता है मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेडुला यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो इसके हम सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ये नर्वस यानी कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का सबसे मेन भाग, जिनको हमने कहते हैं मस्तिष्क, ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन है क्या, ब्रेन क्या क्या चेतना देती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मस्तिष्क यानी ब्रेन, ब्रेन है क्या। मानव मस्तिष्क का एक जटिल अंग है जो हमें भावनाएं, विचार, तरह तरह के उत्सर्जित, तरह तरह के मतलब बातों को विस्मृत करने का ये चेतना जगाती है, जिनको कहते हैं मस्तिष्क। यानी कि नियंत्रण करने वाले हर प्रक्रिया को प्रबंधन कराती है, जिनका नाम है मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन किसका बना होता है? तो ब्रेन भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसको आम भाषा में आप न्यूरॉन का नाम भी दे सकते हैं। जो पूरे शरीर के ढांचा है, देख रहे हैं, ये तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन इसको हम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ब्रेन के। तो बच्चे तंत्रिका तंत्र पढ़े थे, अब तंत्रिका तंत्र के ही मेन भाग जिसका नाम है ब्रेन। अब हम ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन है क्या, ब्रेन क्या कर सकती है, ब्रेन के कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम समझते हैं ब्रेन किन अस्थियों में बंद रखते हैं, यानी कि ब्रेन किन अस्थियों में बंद रहता है। तो यह क्रेनियम नामक अस्थियों से यह बंद रहता है, जो 8 अस्थियों का समूह होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रेनियम है क्या। तो क्रेनियम एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे, ये मतलब ये अस्थि है जो बाहरी आघातों से हमें रक्षा करती है। यानी कि चोट उट लगता है तो यह ब्रेन को सेफ्टी देने का काम करती है, क्रेनियम नामक। ठीक है, और ज़्यादा चोट लग जाती है तो ज़्यादा चोट लगने के बाद क्रेनियम से होते हुए मेनिंजाइट झिल्ली होती है, जिसके पास लगता है, जो बहुत खतरनाक होता है। यानी हम कहें मेनिंजाइट में चोट लगना, समझ लीजिए दिमाग को समझ लिए खत्म होने की आशंका पर चला जाता है। इसलिए पुलिस हमेशा बार बार कहती है कि जब भी आप वाहन गाड़ी चलाइए 2 चक्का, तो आप हेलमेट जरूर पहनिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हेलमेट आप जब भी गाड़ी चलाए तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि दिमाग ऐसा है जिससे आप इसको ठीक करना किसी के बस के नहीं होता है। समझ लीजिए एमसीबी बॉक्स की तरह ये गिर जाता है, खत्म हो जाता है। एमसीबी बॉक्स की तरह ये काम करता है, ये बंद तो पूरा शरीर का कंट्रोल बंद हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन के कितने भागों में बांटा गया है। तो ब्रेन के 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जरा ये देख लीजिए, ये है मान के चलिए ये आपका
ये अग्र है, मध्य है, ये पश्चे है। 3 भागों में बांटा गया है, ये अग्र, मध्य, ये पश्चे। अब मैं बात कर लेता हूं अग्र, मध्य, पश्चे की। तो इसमें से सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? तो अग्र मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है, जिनका नाम है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद रखिए कि अग्र मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। किनको? अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है। मैं बात कर लेता हूं अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग की ओर। तो पहला भाग है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम है क्या, अब इसके बारे में समझते हैं। सेरिब्रम, ये सेरिब्रम जो होते हैं हमारे शरीर में एक मेमोरी सिस्टम उत्पन्न करते हैं, यानी ये एक याद करने की बहुत ही बेस्ट पावरफुल ये ब्रेन है सेरिब्रम। याद करने की जो क्षमता होती है ना, सबसे ज्यादा सेरिब्रम के पास है, यानी ब्रेन का 66% भाग इनके पास है। इसीलिए इनको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, जो बहुत सारे चेतनाओं को जगाता है, सोचने के लिए इच्छा, बहुत सारी चीजों को यह जागृत करती है। प्रमस्तिष्क याद दिलाने में बहुत याद दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम का कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, जो स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का प्रमुख केंद्र है। कौन? सेरिब्रम। याद रखिए, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, 66% भाग सेरिब्रम का है, 66%। जो आपको क्या करता है आपको मालूम हो गया, इसका काम मालूम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा का नाम है थैलेमस। थैलेमस, उसके बाद आएगा हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या करती है? तो बाहरी चीजों को ज्ञान दिलाती है। जैसे कोई पीछे से आकर पिठी थपथपा दिया, बाहरी चीजों को ज्ञान दिलाया। ये जैसे दर्द, ठंडा तथा गर्म, इस सारी चीजों को महसूसी कौन दिलाती है? थैलेमस। यानी इनका कार्य यही है, ये बाहरी चीजों को ज्ञान दिलाती है। मेरी बात समझ गए ना आप? अब समझते हैं तीसरी की ओर। तीसरी का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है? ये हाइपोथैलेमस यह बाहरी चीजों को ज्ञान दिलाती है, ये आंतरिक चीज, अंदर के बातों को बात करता है। जैसे अंदर पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तो ये सब कौन या आती कराएगी? हाइपोथैलेमस अंदर के चीजों को एहसास कराएगा। यानी हम कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। तो ये भूख, प्यास, सांस, ताप नियंत्रण, पसीना, पेशाब, सब पर ये कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। अब मैं बात कर लेता हूँ रक्तदाब, गुस्सा, खुशी आदि सब कौन दिलाती है? हाइपोथैलेमस। जैसे आपको घृणा आ रहा है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। अब मैं बात करती कि हाइपोथैलेमस कभी भी एक्टिव हो सकता है, इससे बच्चे एक्टिवेट ना करें। जैसे गर्म गर्म सामान ना खाएं, जिससे हाइपोथैलेमस ना एक्टिव हो। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाती है तो जितने भी ये ब्रेन है ना, सभी ब्रेनों को नष्ट कर देती है हाइपोथैलेमस। कभी गुस्सा आ गया था, कभी आप ये नहीं सोचिएगा कि क्या है नहीं है, यानी कि उस वक्त हाइपोथैलेमस एक्टिवेट रहेगा, कोई भी मतलब ब्रेन का कोई भाग का कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ यही हाइपोथैलेमस है जो अपनी पूरी साहस जोड़ देती है और आपको कुछ करने की एक अलग अंदाज बना देती है। जैसे आप गुस्सा आ जाता था, आप देखते होंगे ना, किसी को सुनते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। गुस्सा में कथी नहीं कर लेता है लोग, क्या नहीं कर लेता। इसलिए गुस्सा कब पर कंट्रोल कीजिए, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट नहीं कीजिए, ठीक है। अब मैं बच्चों को विशेष ध्यान देता हूँ कि वह हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट ना करे, ज़्यादा गर्म गर्म सामान ना खाए, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और एक बात और है, ये प्रेम भी दिलाती है। प्रेम जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो प्रेम का भी एक जुनून बनता है कि मैं प्रेम करूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट ना होने दे। अभी हम अग्र मस्तिष्क समझाए थे, अब हम समझाते हैं मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिंजिया, दूसरा है सेरिब्रल पेडिकल। हम सबसे पहले भाग को समझ लेते हैं, कार्पोरा को। आखिर कार्पोरा क्या करती है? तो कार्पोरा जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, यानी इनका मुख्य काम है। किसका? कार्पोरा का। यानी किसी व्यक्तियों को अगर मान के चलिए देखने में दिक्कत हो रही है या सुनने में दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए कि उसका कार्पोरा खराब हो गया है। ठीक है, यानी कार्पोरा खराब से आपको न सुनाई देगा न स्पष्ट से दिखाई भी देगा। यानी देखने और सुनने का काम कौन करती है? कार्पोरा करती है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क की दूसरी भाग को, जिनका नाम है सेरिब्रल पेडिकल। देखिए सेरिब्रल पेडिकल है क्या? पेडिकल है क्या? तो समझते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच आपसी संबंधों को जोड़ता है। आपसी संबंध को जोड़ता है। स्पाइनल कोड कहाँ है? रीढ़ को, हड्डी को स्पाइनल कहा गया है, दिमाग का पिछला भाग है ये। ठीक है, इसको स्पाइनल कोड कहता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच के संबंध को कौन जोड़ती है? सेरिब्रल पेडिकल जोड़ती है। हम इसके बारे में और विस्तृत तरीका से चर्चा करेंगे जब हम आपको स्पाइनल कोड पढ़ाएंगे तब। स्पाइनल कोड में कितनी नसें होती है और ये क्या काम करते हैं। स्पाइनल कोड का मतलब समझ लीजिए ब्रेन का दूसरा भाग है। कंट्रोल कभी कभी यही भी करते हैं। जैसे आप कभी देखते होंगे कि आप बैठे हैं, किसी चीज़ में धुन है, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो आपका दिमाग उस वक्त पढ़ने के ऊपर है, पढ़ने के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है। लेकिन कभी कभी कोई पीछे से आके ऐसे करेगा तो वो कंट्रोल कौन करेगी? वो कंट्रोल कौन करेगी? स्पाइनल कोड करती है। स्पाइनल कोड फिर किसको भेजेगा? ब्रेन को भेजेगा। तब आपको कहेगा ओह आप है। समझे कि नहीं समझे? अब हम समझाते हैं पश्चिम। तो अग्र मस्तिष्क पढ़ लिए, मध्य मस्तिष्क पढ़ लिए, और हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम मस्तिष्क की ओर। पश्चिम मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम, मेडुला। दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है और दूसरा सेरिबेलम होता है, याद रखिए। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और दूसरा भाग सेरिबेलम। तो सर सेरिबेलम क्या कार्य करती है, इसका क्या काम है? तो ये बैलेंस बनाने का काम करती है। जैसे दारू पीने वाला को देखते होंगे तो ऐसे ऐसे चलता होगा, ठीक है, पी लेने के बाद, लेकिन वो बैलेंस बनाते हुए चलता रहता है। यानी कि सेरिबेलम दिमाग का वैसा भाग है जो आपको गिरने नहीं देती है, यानी बैलेंस बनाने का काम करती है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, नई में सीखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि लगता है कि नहीं अब गिर जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे अब जैसे सीखते रहते हैं वैसे बैलेंस बनता चला जाता है। देखिए सेरिबेलम, और आप कभी सर्कस में देखे होंगे, कभी गाँव सब में आता है कि एक तरफ रास्ता बांध देता है, दूसरे तरफ भी रास्ता बांध करके बीच में लड़कियां चलती रहती है उस पर। तो वो उसका जो सेरिबेलम जो होता है ना, पूरी मजबूत होता है, पूरी तरह से उसका उस पर बैलेंस बन जाता है। यानी कि बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करती है। ओके, अब मैं बात कर ले तो दूसरी भाग मेडुला का। मेडुला शरीर में हो रहे श्वसन और पाचन को नियंत्रण करता है। जो पाचन हो रहा है, श्वसन की क्रिया हो रही है, जितनी क्रिया हो रही है, पाचन हो रहा है, ये सबका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला करती है। यानी मेडुला शरीर में पाचन ग्रंथि का यानी कि कंट्रोल करने में अहम भूमिका होती है मेडुला का। तो हम लोग अभी समझे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के कितने भाग हैं, ब्रेन किस थैली में बंद था, किस झिल्ली से घिरा हुआ है, और ब्रेन के कितने भागों में बांटा गया है, और कौन भाग कैसा कैसा है। तो ये भी समझ में आया ही होगा।